हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग नीट 2020 और यूनी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें 2 ब्रोमो पेंटेन को इलिमिनेट करके हमें पेन टू इन बनाना है। तो ये कैसे कैसे होगा, ये चारों ऑप्शन हैं। तो पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से अटेम्प्ट करें, फिर हम आपको इसके सॉल्यूशंस बताते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए चलिए देखते हैं इसके मैकेनिज्म और जो क्वेश्चंस है उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले हमारा दिया गया है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये होता क्या है बीटा एलिमिनेशन? उससे पहले हमें जानना होगा कि कौन अल्फा है और कौन बीटा है। तो ये जहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ होता है, वो जो कार्बन होते हैं वो अल्फा कार्बन होते हैं, और उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन, और उसके साथ में जो हाइड्रोजन लगे होते हैं इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। सो फ्रेंड्स, इसके कार्बन के बगल में ए कार्बन है और ये कार्बन है, तो इस कार्बन को भी हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन, और इस हाइड्रोजन को भी हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो देखिए, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में हम लोग क्या वो करते हैं, ये जो अल्फा कार्बन है और ये जो बीटा हाइड्रोजन है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, यानी कि एलिमिनेट कर देते हैं। और याद रखिएगा, ये जो एलिमिनेशन होते हैं वो हमेशा क्या होता है, एंटी एंटी, यानी कि अपोजिट पोजीशन वाले हाइड्रोजन जाएंगे। सो ये एंटी एलिमिनेशन रिएक्शंस करवाते हैं हमारा कौन सा, एलिमिनेशन। ये एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है बीटा एलिमिनेशन में। सो जब अगर हम लोग ये हाइड्रोजन और ये जो मेरा ब्रोमीन है, ये दोनों को हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा पेंट टू इन। सो मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ, सही हुआ, क्योंकि हमें यही चाहिए था प्रोडक्ट। अब क्या बोलता है सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल क्या कहता है फ्रेंड्स, कि अगर हम लोग डबल बॉन्ड बनाएं तो उस डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या होना चाहिए, हमारा मैक्सिमम अल्फा एच प्रेजेंट होना चाहिए। यही कहता है सेडजेफ रूल। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं। तो ये डबल पोजीशन, डबल वाले कार्बन को हम लोग देखें तो इधर क्या है फ्रेंड्स, 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, सॉरी, इधर क्या है 2 हाइड्रोजन। तो टोटल यहाँ पे क्या हुए, 5 हाइड्रोजन। तो ये क्या हुआ, ये सेडजेफ रूल ही वैलिड होते हैं। अगर एक और रूल होता है हॉफमैन रूल। हॉफमैन रूल में क्या होता है, हम उस डबल बॉन्ड के क्रॉस देखते हैं जहाँ पे अल्फा एच बोल दीजिए या फिर सिंपली एच बोल दीजिए, वो क्या होते हैं, वो मिनिमम होते हैं। लेकिन सेडजेफ रूल में हमें मैक्सिमम अल्फा एच की ज़रूरत है। तो ये जो कंपाउंड बना गया है इसमें क्या है 5H। तो हेंस ये भी मेरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। थर्ड है डी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ, सिंपली इसके अगर हम लोग मीनिंग जाने तो डी मतलब होता है रिमूव करना, यानी कि हटा देना। हेलो हाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और हेलोजन का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप। मतलब हम हाइड्रोजन हेलोजन को रिमूव कर रहे हैं, यानी कि एलिमिनेट कर रहे हैं। तो ये भी मेरा सी ऑप्शन सही है, क्योंकि वही तो कर रहे हैं फ्रेंड्स। एक तरफ से ब्रोमीन हटा रहे हैं, एक तरफ से हाइड्रोजन, एंटी प्लेनरिटी के थ्रू हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी मेरा सही हुआ। अब हमारा आया फोर्थ ऑप्शन, जिसको बोलते हैं ये डीहाइड्रेशन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, जो डीहाइड्रेशन होता है वो क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो इस रिएक्शंस में, इस क्वेश्चन में कहीं वाटर का जिक्र नहीं किया गया है, इसीलिए ये डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरा करेक्ट क्या क्या हुआ, ए बी सी। सो मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।